हे राजा जल की चीज सकळ सो पावे, किणही सो सुण प्यास न जावे। यूं सुण मोक ब्रह्म बिन नाही, हे राजा सुन समझो माई। बहुत अच्छा प्रमाण देके राजा चंदूलाल का भ्रम महाराज निकाल रहे हैं। हे राजा जल की चीज सकड़ सो कुआवे। आप कहते हो ये बात ठीक है, सगुन भक्ति करते हो, ये भी बात बराबर है, भक्ति करो, मगर मेरी एक बात समझो कि जल से होने वाली जो भी सारी चीजें हैं वो अपनी अपनी जगह सही है। जल से गेहूं की पैदावार हुई, जल से साग सब्जी, जल से दाल, सब कुछ जल से ही होती है। मगर जब प्यास लगती है तो प्यास रोटी से नहीं बुझेगी, प्यास फल से नहीं बुझेगी, प्यास सब्जी से नहीं बुझेगी। प्यास जब लगेगी तो प्यास पानी से ही बुझेगी। इसी प्रकार ये सारी वस्तुएं काम की है, सभी भक्तियां अपनी अपनी जगह सही है। मोक्ष चाहिए तो ब्रह्म भक्ति करनी पड़ेगी। मोक्ष के लिए सगुण भक्ति से कोई कायदा नहीं होगा। ये प्रमाण लेके समझा रहे। सारी वस्तुएं जल की बनते हुए भी उस वस्तुएं से प्यास नहीं जाती, प्यास तो जाएगी पानी के। इसी प्रकार सारी भक्ति अपनी अपनी जगह फल देने वाली जरूर है, निष्फल भक्ति कोई नहीं है। मगर मोक्ष प्राप्ति के लिए ब्रह्म भक्ति करनी पड़ेगी। श्वासोश्वास में यह कुदरत कला नियंचर जागृत कराना ही पड़ेगा, उसके बगैर अमरलोक नहीं जाओगे। हे राजा ब्रह्म ध्यान में फेर कहावे, बिना भेद सुन मोख न जावे। जो जल सुन नावे धोवे, पीवण बीद बिन प्यास न खोवे। अब ये राम नाम से मोक्ष पहुंचते हैं। महाराज ने कहा है राम नाम बिन मोक्ष न पहुंचे, नाम संचय नर दे। मृत्यु लोक बिन साधन निभजे, की जो राम स्नेही। मगर ये राम नाम कैसे भी लिया नहीं जा सकता, उसका भी भेद है। जैसे हे राजा जल की चीज सकड़ सो कुआवे, किणही सुसुण प्यासन जावे। यूं सुन मोक ब्रह्म बिन नाही, अरे हे राजा सुन समझो माई। हे राजा ब्रह्म ध्यान में फेर कहावे। ध्यान ध्यान में भी अंतर है, सभी ध्यान मोक्ष की तरफ नहीं ले जाएगा। तुम कहोगे भाई सांसों सांस में और लोग कर रहे, तुम कहेंगे भाई हम राम राम रटन कर रहे, और भी पंथ है कई राम राम रटन कर रहे। श्वासों की क्रिया तो और कई लोग करते हैं, ऐसी थोड़ी है कि हम ही कर रहे। फिर इसमें भेद क्या है, ऐसी क्या विशेषता है जो महाराज बता रहे। इसमें है, महाराज कहते हैं प्रेम चाहिए। जब तक हमारे भीतर वो प्रेम पैदा नहीं होगा, जब तक हमारी आत्मा नहीं तड़पेगी, ये आत्मा की तड़पन ही हमारे अंदर वो सत्संबंध नियंचर जगाती है। नहीं तो सांसों सांस में महाराज कहते हैं एक जगह, मुख सुख है जन नाम बतावे, सोजन उर धार घर जावे। भजो रात दिन रहो लिवलाई, परम मोक नहीं पावे भाई। अब क्या किया जाए। महाराज ने तो सारी चीजें बता दी कि भाई राम नाम ले लिया, दोनों श्वास में रटन भी कर रहे हैं। मुख सुख कहे जन नाम बतावे, संतों ने आके शरण में लेके हमको नाम बता दिया। और सो शिष्य उर धार घर जावे, शिष्य ने गुरु के नाम को अपने हृदय में धारण किया और घर गया।
भजो रात दिन रहो लिव लाई। अब रात दिन भजन कर रहा है, भजन में लिव लगी है। महाराज कहते कि परम मुख में नहीं जाओगे। क्यों नहीं जाएंगे? तो कुदरत कला नहीं जगी। कुदरत कला जब तक नहीं जगेगी, जब तक नियंचर नहीं जगेगा, वो मोक्ष में कोई नहीं जाएगा। हम नाम से के साथ मोक्ष में नहीं जा रहे, हम निज नाम के साथ मोक्ष में जा रहे हैं। और ये निज नाम आता है सदगुरु की कृपा से। सदगुरु की कृपा कब होती है? जब हमारे अंदर अगबक प्रेम आता है। भजन में जिसके अंदर अगबक प्रेम आएगा, उसके ऊपर तुरंत उसी पल मेहर होगी। महाराज ने कहा है प्रेम जग्यो हर नाव प्रकाशे, एक दिवस भर ढीलन पासे। दुर्लभ प्रेम वो आवे नाही, तब लगनावण जाने भाई। इस अंतर को समझो कि केवल रामस्नी बनने से, राम राम रटन करने से काम नहीं होगा। भजन तो करना ही पड़ेगा, मगर इसमें वो प्रेम लाना पड़ेगा। अगबक प्रेम चाहिए। प्रेम उपाय तत्व के ताई, और कुदरत कला प्रगटे माई। वो अगबक प्रेम जब घट में आएगा तो कुदरत कला प्रगटेगी। कुदरत कला प्रगटेगी तो मोक्ष में जाएंगे। कुदरत कला सता सदगुरु की ध्यान भजन में नाई, इन सदगुरु को तजे सीसरे तो आ पावे नाई। ये भेद को समझना पड़ेगा। यहाँ भजन छोड़ने की बात नहीं हो रही है। कोरा भजन कर रहे हैं सासों सास में, इससे काम नहीं चलेगा। उसमें प्रेम चाहिए, प्रीत चाहिए, विश्वास चाहिए। तो ये सारी बातें बहुत जगह महाराज ने कहीं कहीं तो प्रकट किया है, तो कहीं कहीं तो सेन में बताई है, इशारे में समझाई है। जो कोई समझे सेन में, वाकू कछु न केण। सेन बेण समझे नहीं, वाकू कछु न केण। जो इशारा नहीं समझता, कुछ कुछ बातें संतों ने इशारा में कही। क्योंकि जो मुमुक्षु है, जो जिज्ञासु है, जो तड़प रहा है, वो तो खोज ही लेगा। और जिसके अंदर तड़प नहीं है, वो ज्ञान का कोई दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। इसलिए कुछ कुछ बातें सेन में कही है। कहते हैं कि दो भाई थे, सुना हमारे शेषमल जी नहीं, दूसरे दुष्टांत के। एक भाई रहता था ऊपर और एक रहता था नीचे। रात के 12 बजे चोर आया। अब चोर आया तो नीचे वाला जो सोया था, लगा दी बंदूक, लाओ चाबी कहाँ है। 4 चोर थे। अब वो डर गया। इंसान के जिंदगी में समय कैसा भी क्यों ना आए, धीरज खोना नहीं चाहिए। डर तो गया अंदर से, मगर उसने हिम्मत जुटाई और चोरों को कहा कि भाई तिजोरी में काफी सोना है, धन है और भी गहने हैं, तुम ले जाओ। मगर अब तुम बांटोगे कैसे? बंटवारा तो होना चाहिए चारों में। तो फिर क्या किया जाए? चोर भी कहने लगे ये तो बहुत अच्छा है, ये तो स्वयं ले जाओ करके बोल रहा है। तो सुनार कहने लगा मेरी बात है कि मैं तुमको तोल तोल के देता हूँ और तुम 4 हिस्से मैं कर देता हूँ, चारों उठा के चले जाओ और मुझे कुछ मत करो, मैं तो देने के लिए तैयार ही हूँ। चोर को लगाए तो बड़ी अच्छी बात है, हमारी समस्या भी मिट जाएगी, चोरी भी हो जाएगी, बंटवारा हो जाएगी, जल्दी बांटो, समय कम है। अब उसने सोना चांदी बांटना चालू किया। लावा हो। ऊपर जो भाई सोया था उसको जगा रहा था और इन चोरों को लगा कि ये बांट रहा है, बांट के दे रहा है। लावा हो, फिर दुआ हो, फिर दुआ हो। ऊपर से आवाज आई
आधी रात को काई तोल्या, काई तोल्या। अब समझ गया कि भैया जग गए। आधी रात को सोना तोल्या, अब तिया हो, अब तिया हो। देखो 3 हिस्से हो गए, अब एक ही रह गया। ऊपर से और आवाज आई, आधी रात को सोना क्यों तोल्या, क्यों तोल्या। अब कहता है तोल्या नहीं तो काई करा, अब घर में आए 4 चोरा, अब चारा हो। अब समझ गया। उधर पुलिस को फोन कर दिया। जब तक ये तोलना नहीं होता तब तक पुलिस ने आके उनको पकड़ लिया। तो इशारों को समझना जरूरी है। संतों की वाणी ऐसी ही शेर में लिखी है। इसीलिए हम जैसे प्रवक्ता लोगों में आज भी मतमतांतर है, क्योंकि अपने अपने नजरिए से हम समझाना चाहते हैं। और संतों की वाणी समझने के लिए खुद संत ही बनना पड़ेगा। जब हमारी ध्यान की स्थिति वहां तक पहुंचेगी तब उसका सही अर्थ निकलेगा, नहीं तो तब तक तो अर्थ बदलता रहेगा। जैसे जैसे ज्ञान देने वाला भजन से भीतर में जैसे जैसे उसकी अनुभूति बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उसका ज्ञान भी बढ़ता जाता है, ज्ञान अलग दिखाई देता है। तो ये सब होना चाहिए। हे राजा ब्रह्म ध्यान में फेर कहावे, और बिना भेद सुन मोक लगावे। अब इसमें भेद की बात आ गई। महाराज कहते हैं साधु भाई भेद बिना जग डोले, संतो भाई भेद बिना जग डोले, सतगुरु बिना भेद नहीं सूझे, सतगुरु बिना भेद नहीं सूझे, ताते मिथ्या बोले, साधु भाई भेद बिना जग डोले, संतो भाई भेद बिना जग डोले। भक्ति तो सब कर रहे हैं, बिना भेद से कर रहे हैं। भेद क्या है? कहा महाराज ने कहा है? महाराज ने विठ्ठलराव को समझाया ये भेद, नियंचर कैसे प्रकटता है इसका भेद। 6 चीजें इकट्ठे करनी पड़ती है तब वो नियंचर प्रकटता है। एक है ओम, एक है सोहम, एक है अजोपा, और रकार मकार का जीभ से रटन, और नाभि में इन 6 चीजों का ध्यान से सुमिरन। ये अगर करेंगे तो नियंचर प्रकटेगा। यह है भेद। ओम अजपो संग करी, सोहम श्वासा जान, रोम मोरट जीव सु, धरे बीच में आन, धरे बीच में आन तबे ने अंचर पावे, इन 6 के बिन मेल पीट रहा कदे न पावे, सुख रामदास ये एकटा, मथे नाभ में आन, ओम अजपो संग करे, सोहम श्वासा जान। यह भेद। ये 20-20 नाम लो, 10-10 नाम लो, दोनों श्वास में लो, इतना सही भेद नहीं है। भेद में भेद और है, और गहराई की बातें महाराज ने बताई है। एक है ओम, एक है सोहम। सोहम श्वास जो हम लेते हैं, ओम जिससे हम बोलते हैं। अब ये ओम और सोम में रकार मकार यानी राम नाम का रटन करो। फिर अजप्पा, अजप्पा यानी श्वासा को जितने तेजी से लेते सकते हो पहले तेजी से ले लो और फिर धीमी होने दो। धीमे होने के बाद श्वास की स्ट्रेंथ बढ़ती है, उसकी ताकत बढ़ती है, वो है अजप्पा। ओम सोम अजप्पा। और राम नाम का जीभ से रटन,
और यहाँ नाभि में ध्यान लगाना। इस प्रकार भजन करते रहो, उसमें प्रेम लाओ, किसी भी पल निरंतर प्रकट हो सकता है। ये कब होगा किसके अंदर ये नहीं कहा जाता, उसके करने पर है, उसके अंदर के भाव पर है। वो कितना निजमन से अंदर में सुमिरन कर रहा है, कितना विश्वास उसको हो रहा है, तभी ये निरंतर प्रकटेगा। ये एक कुदरत कला है, ये अगम गति है, ये कहने सुनने में नहीं आती है। जूं जल सु सुन नावे धोए, जल से हम नहाते भी है, जल से हम कपड़े वगैरह सब धोते भी है। नहाने धोने से प्यास नहीं बन जाएगी, प्यास जाएगी पीने से। इसी प्रकार राम नाम है, राम नाम को केवल बाहर बाहर ही हम रटन कर रहे हैं, कैसे भी रटन करेंगे काम नहीं जाएगा। इसका भेद है, जैसे पीने पिए बिना प्यास नहीं जाएगी, वैसे भेद से रटन किए बिना मोक्ष नहीं होगा। हे राजा जल की चीज जल ही सुधोवे, तब निर्मल होए उजली होवे। जल बिन खसे बहुत विध कोई, चीज बीज सो निर्मल नहीं होई। हे राजा जल की चीज जल ही सुधोवे, यानी ब्रह्म से पैदा हम सब हुए हैं, तो ब्रह्म ज्ञान धारण करने पर ही मोक्ष में जाएंगे। तब निर्मल होए उजली होवे, यानी जल की चीज जल से ही धोएंगे तो उजली होगी। बिना जल से किसी भी चीज का मैल नहीं जाएगा, निर्मल नहीं होगी। जल बिन खसे बहुत विध कोई, बिना पानी के कोई कितना भी कोशिश करे, वो वस्तु मैल नहीं निकलेगा, निर्मल नहीं होगी। बीज चीज बीज सो निर्मल नहीं हुई, बीज नाम ब्रह्म। यानी हमारे कर्म को कितने भी प्रकार के उपाय करके हमने काटने की कोशिश करी तो कर्म नहीं कटेंगे, कर्म नहीं धुले जाएंगे। उसके लिए तो चाहिए ये राम नाम, भेद से प्रेम से रटो राम नामा, कटे कर्म सारा। धुएं सांस उसासो, लंगे भव पारा। इस प्रकार थोड़ी देर की संगत